चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, है ना। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कह रहे क्या, द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विलेय है, तो विलेय क्या होता है, विलायक में डिजॉल्व होता है, तो विलेय की विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता कहा जाता है, ठीक है। कह रहे द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किसी विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता को विलेयता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहता है क्या, कोई विलायक है जिसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए, राइट। यहाँ पे कह रहे कि जैसे 100 ml का कोई विलायक है, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी की विलेयता, उसी को हम लोग कहते हैं विलेयता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। घुले हुए विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार, घुले हुए विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार तो तीन तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। और ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। एक एक करके देखते हैं इसको। बहुत सिंपल सा चीज है। क्या होता है कि हम लोग जब सॉल्यूशन सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, तो बहुत कम मात्रा में अगर कोई सॉल्यूट डिजॉल्व है, जिसमें और अधिक मात्रा हम लोग सॉल्यूट का डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा में घुले हुए विलेय की न्यूनतम मात्रा को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी दिए गए ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा में विलेय की न्यूनतम मात्रा को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जिससे क्या होता है कि हम लोग के एक सॉल्यूशन को लेते हैं, जिसे मान लेते हैं पानी और चीनी का विलयन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, 500 ml ले लेते हैं, है ना। और इसमें हम लोग चीनी क्या करते हैं ना, 100 ग्राम को डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिर भी क्या है, अमाउंट कम है सॉल्यूट का, या 50 ग्राम चीनी को डाल देते हैं। मान लेते हैं 50 ग्राम को चीनी हमने डाल दिया, तो यहाँ पे लेस अमाउंट है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, इसलिए कि यहाँ पर और अधिक मात्रा जो है आप चीनी का इसमें घोल सकते हो, है ना। और चीनी की मात्रा जो है आप इसमें घोल सकते हो। तो इसका आप कलर देखोगे तो हल्का जो है कलर होगा, ठीक है ना, हल्का कलर जो है चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व बाय गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए ताप पर, है ना, विलायक की अधिकतम मात्रा में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को संतृप्त विलयन कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब कोई विलायक है जिसकी मात्रा निश्चित है, अधिकतम है, और उसमें अधिकतम मात्रा विलेय उपस्थित है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 500 ml विलयन है, इसमें हमने क्या कर दिया, 500 ग्राम चीनी को डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसमें चीनी को डालते तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसमें और ज्यादा आप चीनी को नहीं घोल सकते हो। तो ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, ठीक है। इसका जो होगा वह कलर जो होगा वह इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि जो सैचुरेटेड है वह ज्यादा जो है डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइटर कलर होगा, ये डार्क कलर होगा, और इसका ये इंटरमीडिएट कलर होगा। आप चीनी और पानी का घोल बनाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कह रहे क्या कि सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन the maximum amount of solute can dissolve at
अ गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा विलय की उपस्थित हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी दिए गए ताप पर अधिकतम विलायक की मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुला है तो उसे अति संतृप्त कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विलायक से ज्यादा जो है वह विलय उपस्थित होगा, है ना। जिसे यहाँ पर हमने सैचुरेटेड बनाया, सपोज 500 ml और 500 ग्राम में 500 ग्राम शुगर है और 500 ml विलयन वाटर है, तो हमने इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। अब क्या करें, इसमें और ज्यादा मात्रा जो मान लिया जाए, हमने इसमें जो है 600 ग्राम शुगर को डाल दिया, तो ये जो सोल्यूशन बना इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बना वह बना ऑन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसका जो कलर आप देखोगे तो इसका कलर हो जाएगा डार्क कलर होगा, ठीक है। तो ये जो कलर बनता है वह डार्क होता है, ये लाइटर कलर होता है और ये इंटरमीडिएट कलर होता है। दोनों के बीच का कलर ये सैचुरेटेड कलर होता है। बना करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक है, बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे कि पहला नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है कि इसमें टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इसकी सॉल्युबिलिटी। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेशर पर। तो इसमें 3 फैक्टर्स है, एक तो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। इन तीनों को देखते के करके, है ना, इस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी किस तरह से डिपेंड करता है हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, और सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं 3 तरह के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। तो पहला हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे विलय तथा विलाय की प्रकृति पर, ठीक है ना, इसकी विलयता जो है निर्भर करती है। तो कह रहे क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान में घुलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो इस पोलर और नॉन पोलर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ था, पोलर कौन सा है नॉन पोलर कौन सा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जान लीजिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे पोलर होते हैं और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वे जनरली जो है नॉन पोलर्स होते हैं, ठीक है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वे नॉन पोलर्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे क्या कि समान में घुलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है, ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है। जैसे आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुलता है, ठीक है। आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl, KNO3 ये सब हो गया आयनिक सॉल्यूट, ठीक है, आसानी से घुलता है। जैसे और दूसरा चीज कह रहे हैं क्या कि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलता है। नॉन पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इजिली। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर, ठीक है। मतलब अधिकांश जो है कोवेलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं। जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, है ना, ये सब क्या हो गए नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं क्लोरोफॉर्म में या बेंजीन में। बेंजीन चूंकि ये क्या लिक्विड सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें आसानी से नेप्थलीन या एंथ्रासीन जो है वह घुल सकता है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है सेम है। हमने बताया आपको लाइक डिजॉल्व लाइक, ये दोनों नॉन पोलर होते हैं, इसलिए क्लोरोफॉर्म में या बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में आसानी से ये घुल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहला नेचर, ये पहला इसका फैक्टर है
नेचर पे डिपेंड करता है, तो समान समान में घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, विलय तथा विलय की प्रकृति पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, दैट इज पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट इजिली, है ना। दैट इज आयनिक, एग्जाम्पल में है आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl KCl डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर क्या है कि पोलर कंपाउंड है, तो इसमें आसानी से ये डिजॉल्व हो सकते हैं। दूसरा है कि नॉन पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इजिली, है ना। अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सहसंयोजी कंपाउंड जो है वह अधिकांश नॉन पोलर होते हैं, मतलब अध्रुवीय होते हैं। जैसे एंथ्रासिन नैप्थलीन जो है वह क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में आसानी से घुल सकते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के आधार पर हम लोग जानते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक इंडोथर्मिक होते हैं, दूसरा एक्जोथर्मिक होते हैं। इंडोथर्मिक उष्मा शोषी होते हैं और एक्जोथर्मिक उष्मा क्षेपी होते हैं। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उष्मा शोषी होता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि वे उष्मा शोषी विलयन हुए। एक ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट को डालने पर, है ना, वहां से क्या होते हैं उष्मा उत्सर्जित होते हैं, तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी विलयन, ठीक है। तो ये दो तरह के विलयन होते हैं, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। तो इस दोनों के लिए जो है टेम्परेचर पर अलग अलग जो है आपको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ इंडोथर्मिक सोल्यूशन, कह रहे कि इंडोथर्मिक सोल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ इंडोथर्मिक सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि उष्मा शोषी विलयन के केस में, उष्मा शोषी विलयन की कंडीशन में ताप बढ़ने से विलय की विलयता बढ़ता है, जबकि उष्मा क्षेपी विलयन की स्थिति में ताप बढ़ने से विलय की विलयता घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर उष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाने पर और ज्यादा विलय की मात्रा घोल सकते हैं, लेकिन उष्मा क्षेपी की केस में विलय की और ज्यादा मात्रा घोल नहीं सकते टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। अगर इसकी मात्रा को घोलना है तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो हीट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या बना, उष्मा क्षेपी विलयन बना, ठीक है ना। तो उस विलयन को और ज्यादा अगर आप चाहते हैं चूना घोलने के लिए, तो उसमें क्या करना होगा, आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो विलयता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ। जैसे हम लोग क्या करते हैं NaCl को डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विलयता बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज हुआ। गैस की जो विलयता होती है लिक्विड में, वह ताप बढ़ने से घटता है। जिसे आप देखते हैं जो भी जलीय जीव जंतु होते हैं, जिसकी मछली हो गया, ये ज्यादा जो है ठंडे पानी में रहना ज्यादा आपको महसूस, मतलब अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गर्म पानी पे जो है ज्यादा देरों तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वह एक्चुअली पार्शियली डिजोल्व होता है, बट गर्म पानी में वो कम सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है ना, उसकी विलयता जो है घट जाती है। इसलिए, है ना, गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ताप बढ़ने से द्रव में गैस की विलयता घटती है, राइट। तो ये हुआ, है ना, कि एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा हुआ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इसमें प्रेशर। तो प्रेशर का भी इस पे जो है असर होता है। तो प्रेशर का जो है लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, उस पर कोई इसका असर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना, तीसरा है प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। प्रेशर का प्रभाव देखते हैं हम लोग। तीसरा है
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर होते हैं वे सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कि देयर इज नो any significance there is no any significance of on the solubility of liquid and solid। ठीक है, यहाँ पे कह रहे क्या कि लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट ये गैस पर डिपेंड करता है, गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको ये अफेक्ट करता है, और उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है हेनरी लॉ, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनरली याद रखना है कि जो दाब होता है, दाब व गैस की सॉल्युबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। कहने का अर्थ प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, है ना। करे क्या कि द्रव तथा ठोस की विलीयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन द्रव में गैस की विलीयता दाब का समानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए हेनरी ने एक नियम को प्रोवाइड किया था, उसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ, हेनरी का एप्लीकेशन और उसका लिमिटेशन, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेनरी ने, है ना, दाब का जो प्रभाव है सॉल्युबिलिटी पर कैसे होता है, हेनरी ने बताया था, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको नोट कीजिए।